हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। ये कोई सामान्य वीडियो नहीं है। यहाँ हम सिर्फ इम्प्रेस करने की बात नहीं करेंगे, बल्कि ऐसी गहरी साइकोलॉजिकल तकनीकों के बारे में जानेंगे जो किसी को आपके बारे में लगातार सोचने पर मजबूर कर दें। ऐसी तकनीकें जो न सिर्फ सतही तौर पर काम करती हैं, बल्कि किसी के अवचेतन मन में भी गहरा प्रभाव छोड़ती हैं। ये एक ऐसा साइकोलॉजिकल गेम है जिसे समझना और सही तरीके से खेलना हर किसी के बस की बात नहीं है। ये एक ऐसी कला है जिसे मास्टर करने में समय लगता है, लेकिन एक बार आप इसे समझ लें तो आपकी लाइफ में रिलेशनशिप्स का पूरा खेल ही बदल जाएगा। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी से बात की, उसके लिए बहुत कुछ किया, लेकिन कुछ दिनों बाद वो आपको इग्नोर करने लगी? या फिर आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन उसने आपको वो वैल्यू नहीं दी जो आप डिजर्व करते थे? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा क्यों होता है? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे कोई खुद ब खुद आपकी तरफ आकर्षित हो, आपके बारे में सोचे और आपकी अहमियत को महसूस करे? जी हाँ, ऐसा संभव है, और आज हम जानेंगे कैसे। आज हम बात करेंगे उन साइकोलॉजिकल ट्रिक्स के बारे में जिनका इस्तेमाल दुनिया के बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट और मास्टर मैनिपुलेटर्स करते हैं। और अगर आप इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक देखते हैं तो आप वो सब कुछ जान जाएंगे जो 95% लोग कभी नहीं समझ पाते। तो चलिए शुरू करते हैं पहली टेक्निक से। पहला तरीका, माइंड गेम, दिमाग में बसने का कलात्मक तरीका। किसी के दिमाग में रहना है तो सीधा रास्ता कभी मत अपनाइए। अगर आप सोच रहे हैं कि बार बार मैसेज करके, हर पोस्ट पर कमेंट करके या हर वक्त उपलब्ध रहकर आप किसी के दिल में जगह बना लेंगे, तो यह आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। क्यों? क्योंकि मानव मस्तिष्क उन चीजों के बारे में ज्यादा सोचता है जो पूरी तरह से उसकी पकड़ में नहीं आती। ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि जब कोई चीज या व्यक्ति हमारी पहुंच से थोड़ा दूर होता है तो हमारा दिमाग उसके बारे में ज्यादा सोचने लगता है। सोचिए, जब कोई इंसान अचानक से हमारी जिंदगी से दूर चला जाता है या फिर वो बहुत प्रिडिक्टेबल नहीं होता, तो हमारा दिमाग बार बार उसी के बारे में सोचने पर मजबूर हो जाता है। इसी चीज को साइकोलॉजी में जैगर इफेक्ट कहते हैं। जब कोई चीज अधूरी रह जाती है तो दिमाग उसे पूरा करने के लिए बेचैन हो जाता है। यह एक नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी है। इसीलिए आपको क्या करना है? आपको उसकी जिंदगी में एक मिस्ट्री फैक्टर बनना है। कभी ज्यादा अटेंशन दें तो कभी बिल्कुल गायब हो जाएं। लड़की को यह एहसास दिलाएं कि वो आपको पूरी तरह समझ नहीं पाई है। जब भी आप बात करें, कुछ ऐसा बोलें जिससे वो सोचने पर मजबूर हो जाए। उदाहरण के लिए, अगर लड़की आपसे पूछे कि आजकल इतने कम क्यों दिखते हो, तो सीधा जवाब मत दीजिए। इसके बजाय कुछ ऐसा कहिए, हर किसी को हर समय मिलना भी तो जरूरी नहीं होता। कभी कभी दूरी भी चीजों को और खास बना देती है। अब सोचिए, वो बार बार यही सोचेगी कि आखिर आप क्या कहना चाहते थे, और बस आपकी जगह उसके दिमाग में बनती जाएगी। दूसरा तरीका, इमोशनल एंकर, भावनाओं का खेल। अगर आप सच में किसी लड़की के दिमाग में अपनी छवि बैठाना चाहते हैं तो सिर्फ मौजूद रहना काफी नहीं है, आपको उसकी भावनाओं से जुड़ना पड़ेगा। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी गलती होती है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि लड़की के हर दुख दर्द में शामिल होकर, हर छोटी बड़ी परेशानी में सहानुभूति दिखाकर वो उसके करीब आ सकते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर आप हर समय उपलब्ध रहेंगे तो आपकी कीमत कम हो जाएगी। लड़की को आपको फॉर ग्रांटेड लेने की आदत पड़ जाएगी। तो सही तरीका क्या है? एंकरिंग का मतलब है लड़की की भावनाओं को इस तरह से ट्रिगर करना कि जब भी वो किसी खास एहसास से गुजरे उसे आपकी याद आए। उदाहरण के लिए, अगर लड़की किसी परेशानी में है और आप उसे सिर्फ सांत्वना देने लगेंगे तो आप बाकी लड़कों जैसे ही हो जाएंगे। लेकिन अगर आप उसे इस परेशानी से उबरने की ताकत दिला सकें तो वो हर बार खुद को मजबूत महसूस करने पर आपकी याद करेगी। कैसे करें? अगर वो कहती है, यार मुझे बहुत टेंशन हो रही है, समझ नहीं आ रहा क्या करूं, तो आप ये ना कहें कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, बल्कि कहें, तेरी टेंशन देखकर लग रहा है कि तू बहुत मजबूत है। क्योंकि सच्ची फीलिंग्स वहीं आती हैं जहां इंसान अंदर से स्ट्रांग होता है। मैं देख रहा हूं तू इससे खुद बाहर निकलने वाली है। अब फर्क देखिए, आप उसकी टेंशन से उसे दूर नहीं ले जा रहे, बल्कि उसे यह एहसास दिला रहे हैं कि वो खुद ही इस टेंशन से ऊपर उठ सकती है। और जब भी वो अपनी परेशानियों से लड़ेगी और खुद को स्ट्रांग महसूस करेगी तो उसके दिमाग में सबसे पहला नाम आपका आएगा। तीसरा तरीका, मानसिक जाल, दिमाग में स्थायी जगह बनाना। आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग बस यूं ही हमारे दिमाग में बस जाते हैं? कभी कभी हम चाहकर भी किसी को भूल नहीं पाते। ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब मानसिक जाल और साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स में छिपा है। अगर आप चाहते हैं कि कोई लड़की आपको भूल ना पाए तो आपको उसके दिमाग में एक अनोखा स्पेस बनाना होगा। कैसे करें? जब भी आप लड़की से बात करें, ऐसे अनोखे शब्द, इशारे या आदतें अपनाएं जो सिर्फ आपसे जुड़ी हों। इसे सिग्नेचर इफेक्ट कहते हैं। मतलब कोई ऐसी चीज जो सिर्फ आपको ही याद दिलाए। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी लड़की से बात करते हुए हमेशा एक खास शब्द इस्तेमाल करते हैं, जैसे सीक्रेट बात बताऊं, तो धीरे धीरे उसका दिमाग इसे सिर्फ आपसे जोड़ने लगेगा। फिर जब भी वह कोई सीक्रेट सुनेगी, उसे सबसे पहले आपकी याद आएगी। दूसरा उदाहरण, अगर आप हमेशा एक खास अंदाज में हंसते हैं या किसी खास तरह के जोक मारते हैं, तो वो हंसी के हर मोमेंट को आपके साथ जोड़ने लगेगी। तीसरा उदाहरण, हर मुलाकात में आप उसे कोई छोटी सी मजेदार आदत अपनाने के लिए कहते हैं, जैसे देखो, जब भी तुम्हें किसी से बोरियत लगे तो एक बार अपनी नाक छू लेना, फिर देखना मजा आएगा। तो यह चीज उसके दिमाग में आपके
आपके नाम से सेट हो जाएगी। इसका असर यह होगा कि जब भी वो वैसी ही कोई सिचुएशन फील करेगी तो उसके दिमाग में सबसे पहले आपका चेहरा आएगा। और अगर कोई इंसान बार बार हमारे दिमाग में आए तो धीरे धीरे वो हमारे लिए खास बन जाता है बिना उसे एहसास हुए। चौथा तरीका, रहस्यमयी बने, उसे सोचने पर मजबूर कर दें। आपने नोटिस किया होगा कि लोग उन्हीं चीजों की तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं जो पूरी तरह से समझ नहीं आती। यही कारण है कि मिस्ट्री पर्सनैलिटी, रहस्यमयी व्यक्तित्व हमेशा ध्यान खींचता है। अगर आप चाहते हैं कि लड़की हर वक्त आपके बारे में सोचे तो खुद को पूरी तरह खोलने की गलती मत करें। कैसे करें? थोड़ा बताओ, थोड़ा छुपाओ। अगर आप उसे अपनी पूरी कहानी पहले ही दिन बता दोगे तो आप उसकी जिज्ञासा खत्म कर दोगे। इसलिए जब भी वह आपसे कुछ पूछे थोड़ी सी जानकारी दो, लेकिन पूरी कहानी कभी मत बताओ। उसे लगना चाहिए कि आपके पास कुछ ऐसा है जो उसे धीरे धीरे जानना पड़ेगा। उदाहरण के लिए, अगर वो पूछे तुम इतने कॉन्फिडेंट कैसे हो, तो सीधा जवाब देने के बजाय कहो एक छोटी सी बात सीखी थी जिंदगी में जिसने मेरी सोच बदल दी, कभी फुर्सत में बताऊंगा। थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल बनो। अगर आप हमेशा एक ही तरह से बिहेव करते हो तो कोई आपको याद क्यों रखेगा? इसलिए कभी कभी उसकी उम्मीद से अलग रिएक्ट करो। उदाहरण के लिए, अगर आप हर बार उसके मैसेज का तुरंत जवाब देते हो तो कभी कभी थोड़ा गैप दो। अगर आप हमेशा हल्के फुल्के मजाकिया मूड में रहते हो तो कभी कभी गंभीर होकर बात करो। इससे उसे लगेगा कि वो आपको पूरी तरह समझ नहीं पाई है और यहीं से उसकी सोच में आपकी जगह बनने लगेगी। सस्पेंस बनाकर रखो। हर इंसान सस्पेंस को सॉल्व करना चाहता है, तो जब भी उससे कोई दिलचस्प बात करो उसे फुल स्टोरी मत बताओ, बस इंट्रो दो। उदाहरण के लिए, यार आज मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ कि अगर बताऊं तो तुम हंस हंस के पागल हो जाओगी, लेकिन छोड़ो बाद में बताऊंगा। इसका असर ये होगा कि वो बार बार यही सोचेगी कि आखिर ये बंदा इतना दिलचस्प क्यों है। पांचवा तरीका, उसकी फीलिंग्स को समझो लेकिन कंट्रोल भी करो। अगर आप चाहते हैं कि लड़की सिर्फ आपकी तरफ आकर्षित हो तो सिर्फ बातें करना और अच्छा दिखना काफी नहीं है। असल जादू तब होगा जब आप उसकी फीलिंग्स को समझोगे और धीरे धीरे उस पर इमोशनल असर डालोगे। कैसे करें? उसकी बातों को सिर्फ सुनो मत, गहराई से समझो। जब भी वो कुछ शेयर करे सीधा जवाब मत दो, पहले उसे महसूस करो। अगर वो कहती है यार आज दिन बहुत खराब गया, तो सीधा सॉल्यूशन मत दो, बल्कि पहले उसकी फीलिंग्स को रिफ्लेक्ट करो। अरे चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। ये बहुत आम जवाब है। इसके बजाय कहो ओ ऐसा क्या हुआ, मैं समझ सकता हूँ। कभी कभी छोटे छोटे मोमेंट्स पूरा दिन खराब कर देते हैं। इससे उसे लगेगा कि आप उसके इमोशंस को सीरियसली ले रहे हो और इंसान हमेशा वहीं जुड़ाव महसूस करता है जहाँ उसे समझा जाता है। इमोशनल हाई और लो क्रिएट करो। अगर आप उसे हमेशा सिर्फ खुश रखते हो तो कुछ समय बाद ये नॉर्मल लगने लगेगा, लेकिन अगर आप कभी कभी उसकी फीलिंग्स को अलग अलग डायरेक्शन में मोड़ो तो वो इमोशनली इन्वॉल्व होने लगेगी। कैसे? कभी उसकी टांग खींचो। टीजिंग, तुम इतने स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो, मैं जानता हूँ कि असली मास्टरमाइंड कौन है। कभी उसकी तारीफ करो। वैलिडेशन, तुम्हारी सोच सच में बाकी लोगों से अलग है, ये चीज मुझे बहुत पसंद आई। उसकी कुछ फीलिंग्स का जवाब मत दो। अगर वो कहे कि तुम्हें पता है मेरे बहुत सारे दोस्त मुझे खास मानते हैं, तो आप अच्छा वाकई कहकर बात आगे बढ़ा सकते हो, बजाय हर बार उसकी बातों पर रिएक्ट करने के। इसका असर, वो खुद आपसे अपनी फीलिंग्स की वैलिडेशन मांगने लगेगी। और जब किसी को यह एहसास होता है कि उनकी फीलिंग्स आपके कंट्रोल में हैं, तो वो आपके बारे में और ज्यादा सोचना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, अगर ये टिप्स आपकी लाइफ में काम आ सकती हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में बताइए आपको सबसे ज्यादा कौन सी टिप्स पसंद आई। याद रखिए, ये तकनीकें तभी काम करेंगी जब आप इन्हें नेचुरली और जेन्युइन तरीके से इस्तेमाल करेंगे। असली मकसद किसी को मैनिपुलेट करना नहीं, बल्कि एक गहरा और मीनिंगफुल कनेक्शन